इस बीच संभल में ऐतिहासिक कुओं और तीर्थों का सर्वे जारी है। इस बीच यहां की शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी बन रही है। 3 दिन से ताबड़तोड़ काम चल रहा है। पुलिस ने इसका भूमि पूजन किया और अब कुछ दिन में यहां पुलिस चौकी बन जाएगी। संभल के जिस शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर कुछ रोज पहले बवाल मच गया था और 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, उसके बाहर तेजी से निर्माण का काम हो रहा है। रैपिड एक्शन फोर्स के दर्जनों जवान तैनात हैं। यूपी पुलिस की भी भारी तैनाती की गई है। वजह है एक पुलिस चौकी का निर्माण। जी हां, संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर कुछ कदम की दूरी पर एक बड़ी पुलिस चौकी बन रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे भूमि पूजन हुआ और फिर कैसे 3 दिन के भीतर तेजी से काम चलकर यहां तक पहुंचा। पुलिस की भारी तैनाती के बीच शांति के साथ पुलिस चौकी के लिए भूमि पूजन हुआ था और अब 6 दर्जन मजदूर निर्माण में जुटे हैं। चौकी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। फोर्स यहाँ आराम से रह सके, सर्दी का मौसम है जिससे कि वो अत्यंत ठंड से बच सके। इसे तो चौकी शीघ्र से शीघ्र बनाई जा रही है। अभी तक ये है कि जितनी जल्दी हो सके हम चौकी का निर्माण कराएंगे। जब पुलिस चौकी के लिए नींव की खुदाई का काम शुरू हुआ तब कुछ लोगों ने जमीन अपने होने का दावा किया था, जो खारिज कर दिया गया। पुलिस चौकी का नाम सत्यव्रत रखा गया है क्योंकि सतयुग में संभल का नाम सत्यव्रत था। संभल के एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई और एएसपी शीर्ष चंद्र ने चौकी बनाने का फैसला किया। मैदान में खुदाई का काम शुरू होते ही जामा मस्जिद के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुशांत मेहरा, संभल, आज तक। संभल की शाही मस्जिद के ठीक सामने की जमीन पर एक पुलिस चौकी बन रही है, जैसा कि हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाया। उधर कश्यप समाज ने कहा कि पुलिस चौकी के पास की जमीन उनकी है। हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा की ये रिपोर्ट देखिए। संभल में जामा मस्जिद के सामने जिस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वहाँ कुछ महिलाएं पहुंची हैं ज्ञापन देने, उनसे बात करेंगे। आंटी, क्या ये पूरा मामला है जो आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया? हमने ये यहाँ भी ये मैं बता रही हूँ ना कि यहाँ पे पेड़ का आम लगा और हम यहाँ पे देवी का मठ बना हुआ था। हम लोग पूजा करते थे, हमारे बुजुर्ग भी यहीं से करते आए थे और हमारी होली भी यहीं पे जलती थी। हाँ, अब इन लोगों ने यहाँ से हटा दिया। हम लोगों के यहाँ कुछ करने नहीं दिया कि जाओ यहाँ से। कौन समाज के लोगों की जगह है? कश्यप समाज की। अब क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं जो पहले होता था वही अब होना चाहिए। क्या आप लोगों की क्या मांग है जो आप लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया? जो पहले था वो होना चाहिए ना। जो पहले क्या होता था? यहाँ पूजा होती थी, मंदिर था, यहाँ देवी देवता का सारा थान था। यहाँ तो वो होना चाहिए ना। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग? जो पहले है वो अब होना चाहिए। पूरा मामला यह है, जो हमारे जो बुजुर्ग थे वो यहाँ पृथ्वीराज चौहान की होली जलती थी, तो कश्यप समाज जो है यहाँ पूजन करता था। आमले का वृक्ष था, तो यहाँ आमले के वृक्ष के पूजन के बाद पृथ्वीराज चौहान आमले वृक्ष के बाद कुएं का जल लेके उस वृक्ष को पूजा जाता था। तो उस वृक्ष को काट दिया गया। यहाँ जो पूजन होता है, जो देवी का स्थान था, हमारी देवी का स्थान समाप्त कर दिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमें दोबारा से ये कार्यक्रम कराया है और मतलब हम दोबारा से धार्मिक आयोजन यहाँ पे करें। ये जगह आपकी है? ये है? हाँ, ये जगह हमारी है। चलिए, कौन समाज के लोग? कश्यप समाज के लोग हैं। ये वो कश्यप समाज के लोग हैं जिनका कहना है कि फिलहाल यहाँ पर जो जगह है वो कश्यप समाज के लोगों की है, लेकिन उस जगह को अब उसी समाज को वापस लौटाई जाए और इसी मांग को लेकर के एडिशनल एसपी श्रीचंद को एक ज्ञापन सौंपा गया है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। जहां पर शाही मस्जिद है वहां पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए वहां पर भूमि पूजन किया जा चुका है। तैयारियां जोरों पर है। देखिए हमारी सहयोगी की रिपोर्ट। कड़ी सुरक्षा के बीच संभल में जो
चौकी का निर्माण है बहुत तेजी के साथ किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महज 24 घंटे के अंदर अंदर ही तमाम जो दीवारें हैं उनको पूरी तरीके से खड़ा कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है अगले कुछ दिनों के अंदर इस पूरी तरीके से चौकी का निर्माण जो है वो कर दिया जाएगा। युद्ध स्तर पर इस काम को तेजी के साथ करने के लिए जो मजदूरों की संख्या है उसको बढ़ाकर के पिछले 24 घंटे में 2 दर्जन से ज्यादा 6 दर्जन के आसपास मजदूरों की संख्या जो है वो यहाँ पर कर दी गई है ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर चौकी का निर्माण जो है वो किया जा सके। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बाउंड्री वॉल जो है वो कर दी गई है, पिलर्स जो है वो यहाँ पर खड़े करने शुरू कर दिए गए हैं और जल्दी अगर कहा जाए तो यहाँ पर चौकी का निर्माण जो है वो पूरी तरीके से किया जाएगा। और इसके साथ साथ चौकी के साथ साथ यहाँ पर सर्वे लाइन भी जो है वो रखा जाएगा ताकि यहाँ पर पूरी तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम भी जो है वो बना रहे। हमारे साथ एडिशनल एसपी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, कब तक इस चौकी का पूरा निर्माण जो है वो हो जाएगा, क्योंकि युद्ध स्तर पर मजदूरों की संख्या भी जो है वो बढ़ाई गई है? बिल्कुल, चौकी का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। फोर्स यहाँ आराम से रह सके, सर्दी का मौसम है जिससे कि वो अत्यंत ठंड से बच सके। इस हेतु चौकी शीघ्र बनाई जा रही है। अभी तक ये है कि जितनी जल्दी हो सके हम चौकी का निर्माण कराएंगे। वहीं खुदाई और प्रशासन की जांच पड़ताल के बीच समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल जा रहा है। पार्टी नेता 24 नवंबर को हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में माता प्रसाद पांडे, सांसद हरेंद्र मलिक, जियाउर रहमान बर्क, रुचि वीरा समेत कई नेता शामिल हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां से जो गोली मारे गए लोग थे, जिनको पुलिस ने गोली मारी थी और जिनकी हत्या हो गई थी, उनको 5-5 लाख रुपए देने का वादा किया था, घोषणा की थी। उसी धनराशि को उन्हें मैं देने जा रहा हूँ। जो इस दंगे में शहीद हुए हैं, मरे हैं, उनको तो परिजन खुद ही परेशान है। उनकी परेशानी को देखते हुए अगर पार्टी हमारी कुछ मदद करना चाहती है तो उन लोगों को तो मदद करने देना चाहिए। और मुझे यकीन है पूरे प्रशासन पे कि वो प्रतिनिधिमंडल को अब नहीं रोकेंगे और प्रतिनिधिमंडल के लोग उनके परिजनों से मिलकर के उनको चेक देने का काम करेंगे।